टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 4 नाबालिग लड़कियां हुई लापता, परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी व अपहरण की रिपोर्ट। गोगुंदा हत्याकांड के 3 माह बाद 4 और आरोपी गिरफ्तार, 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। बदमाशों ने खमनोर के हनुमान मंदिर में पुजारी की मूर्ति की खंडित, घटना को लेकर ग्रामवासियों में फैला आक्रोश। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही नाबालिग बच्चियों का घर छोड़कर किसी अज्ञात युवक के साथ चला जाना अब एक आम बात बनती जा रही है। सोमवार को उदयपुर जिले के प्रतापनगर, कुराबड़ और वल्लभनगर क्षेत्र के थानों में ऐसे 4 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां 15 से 17 वर्ष की किशोरियों ने घर छोड़ा और परिजनों ने पुलिस में इसकी गुमशुदगी व अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। वल्लभनगर क्षेत्र के एक थाने में 2 अलग अलग परिवारों ने अपनी नाबालिग बेटियों के लापता होने की सूचना दी है। एक पिता ने तो स्पष्ट रूप से अपनी पुत्री को बेला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर किशोरियों की तलाश शुरू कर दी है। सवाल यह है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। यह घटनाएं केवल कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक स्तर पर भी गंभीर चिंतन की मांग करती है। सोशल मीडिया, मोबाइल की लत, फिल्मों का प्रभाव और अभिभावकों से संवादहीनता जैसे कई कारण इन मामलों के पीछे हो सकते हैं। नाबालिग उम्र में लिए गए ऐसे फैसले न केवल उनके भविष्य को खतरे में डालते हैं बल्कि पूरे परिवार को मानसिक, सामाजिक और कानूनी संकट में डाल देते हैं। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के गोगुंदा में 3 महीने पहले हुए लालूराम गमेती हत्याकांड में गोगुंदा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 4 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मावली क्षेत्र के एक ईंट भट्टे से गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे और मजदूरी की आड़ में छिपने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इस हत्याकांड में शामिल 6 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक घटना 2 मार्च की है, जब लालूराम और लक्ष्मण गमेती अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में 13 लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। इस दौरान लालूराम को बुरी तरह पीटा गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उन्हें सड़क की पुलिया से नीचे पत्थरों पर फेंक दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने 3 महीने तक लगातार 100 से अधिक जगहों पर दबिश दी। अथक प्रयासों के बाद पुलिस ने पन्नालाल गमेती, धर्मराम गमेती, पप्पूलाल गमेती और प्रकाश गमेती को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इन 4 आरोपियों के साथ इस मामले में कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र स्थित भेसड़ा कमेड़ गांव में हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। गांव के प्रमुख धार्मिक स्थल हनुमान मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर में स्थापित दिवंगत पुजारी की मूर्ति को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि यह मूर्ति मंदिर में लंबे समय तक सेवा करने वाले स्वर्गवासी पुजारी की स्मृति में स्थापित की गई थी। सोमवार सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो देखा कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और आक्रोश प्रकट करते हुए खमनोर थाने पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि यह घटना सुनियोजित ढंग से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा से की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को तत्काल पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मूर्ति खंडित होने के संबंध में जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। ग्रामवासियों ने दोबारा मूर्ति स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की कमान संभाल ली है। मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की है। यह अभियान 5 जून से 20 जून तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। कलेक्टर मेहता ने स्पष्ट कहा कि यह राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाला अभियान है और सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लें। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्रतिदिन निर्धारित कार्यक्रमों की समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक गतिविधि की मॉनिटरिंग और फील्ड में मौजूदगी अनिवार्य होगी। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, पुनर्जीवन, जल संरक्षण जागरूकता, रैलियों और सामुदायिक सहभागिता जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इस अभियान के माध्यम से आमजन को भी जागरूक किया जाएगा। विभागीय तालमेल और सजगता से ही अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाया जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में मानसून के आगमन से पहले मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए उदयपुर नगर निगम ने सोमवार से शहर की विभिन्न वार्डों में फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। पिछले साल डेंगू के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने शहरवासियों से सतर्क रहने और बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है। नगर निगम और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिशासी अभियंता यांत्रिक लखन लाल बेरवा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेरवा ने बताया कि इस बार सुबह और शाम दोनों समय फॉगिंग की जाएगी ताकि पूरे शहर को जल्द से जल्द कवर किया जा सके। सोमवार को वार्ड 21, 22, 27 और 28 के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नया सवीना खेड़ा, सेक्टर 13, गोवर्धन विलास, सीए सर्कल, रेती स्टैंड, कृषि मंडी और गायत्री नगर में फॉगिंग की गई। आयुक्त रामप्रकाश ने नागरिकों से अपने आसपास पानी जमा न होने देने और गड्ढों को खाली करने की अपील की है ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके और पिछले वर्ष जैसी स्थिति से बचा जा सके। सिद्ध चिंतक और विचारक, भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिदिन एकात्मक मानव दर्शन की 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उदयपुर में दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय समारोह आगामी 4 और 5 जून 2025 को विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान के सभागार में आयोजित होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति, भोपाल नोबल संस्थान और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में एकात्मक मानव दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह दर्शन भारतीय संस्कृति और समाज के अनुरूप विकास की अवधारणा पर प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया गया है। आयोजकों ने बताया कि इस हीरक जयंती समारोह में देश भर से विद्वान, चिंतक और शिक्षाविद भाग लेंगे, जो एकात्मक मानव दर्शन की प्रासंगिकता और वर्तमान संदर्भ में इसके महत्व पर अपने विचार रखेंगे। यह आयोजन युवा पीढ़ी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से परिचित कराने और उनके सार्वभौमिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। समारोह के दौरान विभिन्न सत्रों में चर्चाएं और व्याख्यान आयोजित की जाएगी, जिससे एकात्मक मानव दर्शन के सिद्धांतों को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। 4 और 5 जून 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब यहाँ पधारे थे भोपाल नोबल संस्थान में और एक ओटीसी कैंप लगा था। आज ठीक 60 वर्ष बाद उन्हीं की याद में, उन्हीं के जो मेमोरीज़ हैं, उन्होंने जिस तरह से एक कंसेप्ट को डेवलप किया था जो आज एक एकात्म मानववाद दर्शन के रूप में बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय हो रहा है। और जब हम एकात्मवाद की बात करते हैं
तो ये एक बहुत बड़ी एक रिसेंट ऐसी फ़िलॉसफी है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस आफादाफी, आज की इस पर्यावरण का जो जिससे हम एक पॉल्यूटेड चीज़ें कर रहे हैं, उनका दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति, समाज, मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है तो हमें एकांतवाद को लेना पड़ेगा। आप देखिए कि आज जैसा कि अभी चीफा साहब ने बताया है कि हम व्यक्ति से परमेस्टिक तरफ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सफ़र है। वो सफ़र ये है कि हम जो भारत की बात करते हैं तो एकांतवाद हमें एक समग्र विकास की बात करता है, मानवता की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, और सबसे बड़ी कि हमारी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें समाहित हैं। और इससे हम आज के युवा जिस तरह से अवसाद में हैं, जिससे हम देखते हैं कि कहीं न कहीं अपने जो एक राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए, एक भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे में ये विचारधारा हमें बहुत ही प्रेरित करती है। और विशेष रूप से जो आज तकनीकी का युग शुरू हुआ है, उसमें हम किस तरह युवा सामंजस्य स्थापित करते हुए हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको संरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, एक बहुत बड़ी हमें ये जो फिलॉसफी हमारी देन है। और मैं आशा करता हूँ कि 2 दिन में कल हमारे महामहिम गुलाब जी कटारिया चीफ गेस्ट के रूप में हैं, साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश जी हैं, और परसों 5 को हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब हैं, साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे सहकारिता मंत्री दक्ष साहब हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में मुकुल कानितकर हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं। तो ऐसे में 2 दिन, अच्छा ये तो सब मतलब 6 से 8 का एक सार्वजनिक प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले मॉर्निंग 10 बजे, 10, 10:30 से 6 बजे तक बहुत ही अलग अलग सेशन, टेक्निकल सेशन चल रहे हैं, पैरेलल सेशन चल रहे हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे, वो किस तरह से विचारधारा रखते थे, उनकी पत्रकारिता क्या थी, और उनके साथ उस समय से जुड़े हुए लोग आज जो जीवित हैं उनसे भी रूबरू होंगे। तो उसके साथ एक लघु नाटिका भी है। तो आप देखिए कि उनका पूरा एक व्यक्तित्व, कृतित्व, समग्र उनका जो दृष्टिकोण है वो इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 4 नाबालिग लड़कियां हुई लापता, परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी व अपहरण की रिपोर्ट। गोगुंदा हत्याकांड के 3 माह बाद 4 और आरोपी गिरफ्तार, 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। बदमाशों ने खमनोर के हनुमान मंदिर में पुजारी की मूर्ति की खंडित, घटना को लेकर ग्रामवासियों में फैला आक्रोश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।